दिनांक 30 नवंबर 2024। हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के तहत बाल विवाह और जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध जागरूक करने के कदम में मऊगंज मॉडल स्कूल के परिसर में महिला बाल विकास, पुलिस, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्ट, बच्चों की समस्याओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास से मऊगंज परियोजना अधिकारी निर्मला शर्मा जी ने बताया कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। इसी में स्कूल के बच्चों को पोक्सो 2013 अधिनियम की जानकारियां बच्चों को बताई। इसी क्रम में ऊर्जा महिला डेस्क प्रभारी प्रज्ञा पटेल ने बच्चों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। प्रज्ञा जी ने बताया कि ऊर्जा महिला डेस्क सेंटर पुलिस थाना में महिलाओं को अलग से त्वरित कार्रवाई करने के उद्देश्य से सुविधा दी गई है, ताकि महिलाएं अपनी समस्या खुलकर कह सकें। इसी में स्वास्थ्य विभाग से उमंग स्वास्थ्य केंद्र की परामर्शदाता आंचल मिश्रा ने बच्चों को बताया कि बच्चों की बहुत सी समस्याएं हैं जिन्हें वो खुलकर नहीं बोल सकते, इसलिए उनके लिए हॉस्पिटल में उमंग स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया, जहां वो अपनी समस्या खुलकर अकेले में बोल सकते हैं और उनकी बातें गुप्त रखी जाएंगी और उचित परामर्श दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का संचालन संतोष दुबे जी ने और कोऑर्डिनेट राम रतन मिश्रा ने किया। कार्यक्रम से बच्चों में काफी उत्साहवर्धन हुआ और उन्हें कई बातों की जानकारी एक साथ को जानकारी देना। जैसा आप इस बैनर से देख पा रहे हो, एक मिशन वात्सल्य भी महिला बाल विकास चला रहा है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं निहित हैं। इसमें ऐसे निराश्रित बच्चे भी मिशन वात्सल्य में निहित हैं जिनके पिता नहीं। ऐसे बच्चों को सरकार पढ़ाई लिखाई के लिए 2000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने के लिए शासन से निर्देश है। अगर ऐसे कोई बच्चे हैं तो शिक्षा विभाग भी उनकी बायोडाटा बना के महिला बाल विकास को दे देंगे। मिशन वात्सल्य का ही एक कड़ी है कि ऐसे बच्चे जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं। कम आयु में ही आप देखते होंगे ढाबे में, कहीं भी दुकान में छोटे छोटे बच्चे बैठे रहते, तो बिल्कुल न बैठे, उनको पढ़ाई का अवसर दिया जाए और ऐसे बच्चों को चिन्हित करके भी हम लोग को ही जानकारी देना है। तो जिनके लिए चाइल्ड लाइन संस्था है, ऐसे बच्चों को सही स्थान पर पहुंचा रही है और उनको शिक्षा का अवसर दे रही है। इसी कड़ी में एक्ट है जिससे कि हम बच्चों का संरक्षण कर पाए। अगर बच्चे को स्वस्थ माहौल मिलेगा तो वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा। कई बार क्या होता है कि अपने परिवार में ही छोटे बच्चे जो हैं, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, वो कुछ भी नहीं समझ पाता है कि कौन हमारे साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहा है। ऐसे बच्चों के लिए अगर लगातार उसके साथ इस तरह की घटना घटित होती रहती है तो वो संकुचित विचारधारा को हो जाता है, उसका फिर कहीं भी मन नहीं लगता। तो चाहे वो 6 वर्ष का बच्चा हो, चाहे वो 10 वर्ष का बच्चा हो, बच्चा कब तक माना जाता है? 18 वर्ष आयु तक उसको बालक ही बोलते हैं, बच्चा ही माना जाता है। 18 वर्ष के बाद फिर लोगों को वैसे तो मैडम ने बताई दिया है पॉक्सो एक्ट के मामले में। मैं प्रैक्टिकल कुछ बातें बता देती हूँ। तो बढ़ती उम्र के बच्चे ने बोला कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र में सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ में नहीं आता। आप लोगों को किससे बताना है, किससे नहीं बताना है। आप लोगों को कोई आते जाते स्कूल में कुछ बोल भी देता तो भी लगता है बताएं कि नहीं बताएं। उसमें लड़कियों को खास करके ना समझ में नहीं आता कि कहीं हमारी गलती तो नहीं है। ऐसा लगने लगता है कि बताएं नहीं बताएं, हम गलत हैं वो गलत है। प्रोसेस करने में टाइम लग जाता है, उसमें क्या लेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना अपने को। अगर अपने को थोड़ा सा भी लगता है किसी ने कुछ बोला है तो अपने पेरेंट्स को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, टीचर को या जो भी आपको समझदार व्यक्ति अपने आसपास दिखता है उससे डिस्कस जरूर करना है। किसी से नहीं तो आप हमें आ जाओ, थाने में आके बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है। अगर हम आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे जैसा भी होगा, कम से कम आप अपने दिमाग से ज्यादा समझदारी के व्यक्ति को बताओ तो आपको सही गलत की सलाह दे पाएगा, क्या सही क्या नहीं। कोई भी समस्या
से कराना सीरियस है। घर में भी कई प्रकार की समस्या, जैसा कि मैडम ने बताया, उसमें कई प्रकार की शिक्षा में भी कई प्रकार की मौखिक होता है, शारीरिक होता है, यौन संबंधित होता है, सभी प्रकार की शिक्षाएं जो मौखिक रूप से गलत शब्दों का उपयोग करना, मारपीट करना, यौन में जो गलत स्पर्श के बारे में मैडम ने बताया सारी जानकारी। तो मेरा ऐसी निचना हो कि अगर आपको कोई भी समस्या है तो मेरे पास में आप आ सकते हैं 9 से 4। मैं ट्यूजडे और फ्राइडे को नहीं मिलती, मेरी क्लिनिक बंद रहती है। और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप आ सकते हैं, सिर्फ किशोरावस्था में, ठीक है। यहाँ पे सभी किशोरावस्था में ही 6 से 12वीं तक के बच्चे हैं शायद, है ना। सब 10 से 19 साल के ही बच्चे हैं। और अभी भी किसी को कोई समस्या है तो हमसे व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। हमसे अकेले में वो बात करूँगी और मैं उनकी बातों को गोपनीय रखूँगी। और बाल विवाह की बात करते हैं, आज के भी समय में गांव में 16 साल 17 साल के में शादी कर दी जाती है। कर दी जाती है कि नहीं? गांव में ऐसा होता है ना ज़्यादातर कि मतलब इतने कम उम्र में शादी कर दी, उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है। 18 साल के बाद फिर उनको उतने कम उम्र में वो माँ बनने की रुचि पैदा